2016 में हुए गोला गोलीकांड में रामगढ़ विधायक ममता देवी, राजीव जायसवाल समेत 13 लोगों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाए जाने के साथ ही उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। क्या कुछ हुआ न्यायालय में? हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो प्रदीप पाठक जी। तो क्या कुछ हुआ आज न्यायालय में? आज हजारीबाग न्यायालय में रामगढ़ विधायक ममता देवी को न्यायिक हिरासत में रखी गई है। और बताते चले कि यह गोली कांड का 79 2016 केस का ये इसमें दोषी करार दी गए हैं। आज अगला तारीख इसमें 12 पड़ा है, जिसमें इनको सजा के बिंदु पर कितना सजा होगा ये कहना मुश्किल है अभी, लेकिन यह अंदाज लगाया जा सकता है कि ऐसे जब जेल भेजे जाते हैं तो विधायक की खतरे में होती है, और अंदाज यह लगाया जा सकता है कि 3 साल के ऊपर ही सजा हो सकती है, ये लोगों का कहना है और यहाँ के अधिवक्ताओं के द्वारा ऐसा मालूम जान पड़ता है। आपको और बता दें कि इसमें 47 गवाह इस केस में गुजरे हैं और साथ साथ आज 13 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी चल रही है, और इनको यहाँ का जो जेल है, कचहरी में जहाँ कैदी को रखा जाता है वहीं अंदर ले। और एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि अभी अभी बड़कागांव विधायक भी आए हैं, और हम थोड़ा सा रुकना चाहेंगे कि इनकी गाड़ी जो है वो निकल रही है, इसलिए हम दोबारा आपके साथ कांटेक्ट करते हैं। थोड़ा सा रुकने की आपसे फिर रूबरू होंगे हम। चलिए, धन्यवाद। हाँ, आपने बताया कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी पहुंची हैं, तो क्या कुछ रहा उनका रिएक्शन? हाँ, समय में क्या चल रहा है अभी? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 47 गवाह इसमें गुजर चुके थे, और उसके बाद आज ममता देवी को जो रामगढ़ के विधायक हैं उनको दोषी करार दिया गया है। लेकिन मैं बताते चलूं कि 79/2016 का यह केस है, केस नंबर 79/26 के है। और मैं बताऊं आपको कि जजमेंट अगला जो होगा वो 12 तारीख का होगा इसमें। और इसमें आज जो न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं वो 13 लोगों को भेजा गया है, और 13 लोग न्यायिक हिरासत में गए। जब मैं आपसे यहाँ न्यायिक हिरासत में रखा गया था, यहाँ से हजारीबाग कारागाह वहां पर भेजा गया, इनसे मिलने के लिए बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पहुंची थी, ये बताया मैंने आपको। और अंबा प्रसाद जब पहुंची यहाँ तो उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि ये निचली अदालत है, इसमें आगे भी प्रक्रिया चलेगी, और उच्च न्यायालय में हम इसके लिए आवेदन करेंगे। मैंने पूछा उनसे, विधायक से, कि आप खुद लॉयर हैं, और एक बात बताएं कि 3 साल के ऊपर के ही एथी में सजा होती है तो विधायक की जाने की एथी होती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे चीज हैं तब होते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। एक बात और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए आपको मैं, कि इनकी जो बच्ची है छोटी सी, उनके लिए भी आवेदन दिया गया है न्यायालय को कि ये जो है सो उनको साथ रख सके। तो कहीं न कहीं इनके मन में भी सजा हो चुकी है, तो विधायकी भी जा सकती है और बच्चे का लालन पालन का भी परेशानी हो सकती है। तो ये सब बातें जो है सो इन लेकर के चल रही हैं, छोटी बच्ची है इनका। तो ऐसे में हजारीबाग में आज पूरा गहमा गहमी रहा, और पूरा जो है गहमा गहमी में ममता देवी को केंद्रीय कारागार हजारीबाग भेजा गया। तो जब आपने विधायक अंबा प्रसाद से बातचीत की तो उनकी बातचीत से क्या लगा कि कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है इस सजा को लेकर? कांग्रेस खेमे में पूरा हड़कंप मचा हुआ है, और उनके चेहरे से हाव भाव से भी लग रहा था कि उनको सवाल करने से भी लग रहा था कि परेशानी तो बड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऊंची अदालत पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में हम लोग जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और उम्मीद करें कि आगामी 12 दिसंबर को जो सजा का ऐलान होना है उसमें भी आप मौजूद रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। 2016 में गोला में एक गोली कांड हुआ था, जिसमें केस दर्ज हुआ था 79/2016, जो माननीय न्यायालय
हजारीबाग में 4 में चल रहा था, जिसमें से मुख्यतः मेन जो एक्यूज़ थी इसमें रामगढ़ विधायक ममता देवी, राजीव जायसवाल, उनके साथ 13 लोग के खिलाफ़ में चार्जशीट दिया गया था और उनके खिलाफ़ में यहाँ ट्रायल चल रहा था। आज माननीय न्यायालय द्वारा सारे गवाहों के करने के बाद आज उनको गिल्टी होल्ड किया गया है, जिसमें 147, 148, 149 और उनके साथ बहुत सारे सेक्शन है, 307 है, 332 है, 326 है, 333 है और आर्म्स एक्ट में भी क्या कहते हैं, इन लोग को आज दोषी करार दिया गया है और सज़ा के बिंदु में 12 तारीख को डेट फिक्स किया है माननीय न्यायालय को। तो आज सजा हुई है या नहीं हुई है? नहीं, आज दोषी पाया गया, दोषी करार, पाया। आज कोर्ट उन लोग को जितना हम सेक्शन बताए उस सेक्शन में आज उनको दोषी करार दिया गया है और सजा के बिंदु में 12 तारीख को माननीय कोर्ट के द्वारा आज न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया ऐसा आज सभी 21 13 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कुल 13 लोग को, कुल 13 लोग जिन के खिलाफ में चल रहा था। एक केस कब से चल रही थी? ये यहाँ पे 2021 से यहाँ पे चल रही थी, दिसंबर वही 10 दिसंबर 2021 से जी ये स्पेशल कोर्ट में चल रही थी यहाँ पे और आज माननीय न्यायालय द्वारा इन लोगों को दोषी करार दिया गया है और इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम आत्माराम चौधरी है, ये हमारे कलीग मनोज कुमार हैं। हम लोग इस केस में वादी के तरफ से अपीयर कर रहे थे, जिनका नाम दिनेश प्रसाद सुरीन है। दिनेश प्रसाद सुरीन वही तत्कालीन वीडियो थे जिनका इस कांड में उनका एक आँख परमानेंटली ख़त्म हो गया, बुरी तरह से घायल हुए थे, एक बायां आँख उनका पूरी तरह से ख़त्म हो गया ना। कितने गवाह हो गए? इसमें कुल 47 गवाह हुआ है। 47 गवाह होने का सभी का हो गया। चार गवाह कितने थे? गवाह टोटल 47 ही थे जी। सभी का गवाह होने के बाद ही आज जजमेंट के बिंदु में आज रखा गया था। लोग को सारा मामला पता है। जनता की नेता है और जनता की लड़ाई में खड़ी होकर सबसे आगे होकर और लोगों के हित में बात करी है और उसी पे निचली अदालत से इनको हाजत में रखा गया। अभी कितना कन्विक्शन का कुछ बात नहीं बोला गया है, ना ही कन्विक्शन कॉपी दिया गया है, लेकिन इसलिए हम इस पर कुछ बोल नहीं सकते कि कन्विक्टेड है अभी कि नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ हाजत में लिया गया है। कन्विक्शन कॉपी जो कन्विक्टेड होते हैं उसको सबसे पहले ऐसे कन्विक्शन कॉपी बिना कोई शुल्क का, बिना कोई राशि ये का फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जो कन्विक्टेड होते हैं उनके हाथ में पकड़ाया जाता है कॉपी, लेकिन इस तरह का कोई कॉपी नहीं पकड़ाया गया, सीधा हाजत में रखा गया है। ऐसे हम लोग अंदेशा लगा रहे, अनुमान लगा रहे कि कन्विक्टेड कर दिया गया होगा और मंडे को इसका बहस भी होगा, लेकिन कई तरह की चीज़ें हैं, हम लोग इसको देखेंगे और हम लोग बहुत होपफुल है क्योंकि जितने भी गवाह थे सारे हॉस्टाइल हो गए थे, कोई भी अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला था, जो कि हमको पता चला रिकॉर्ड के हिसाब से। ममता दीदी भी बता रही थी कि कोई भी सारे गवाह हॉस्टाइल होने के बाद भी कन्विक्शन हुआ है। तो हम लोग फिर अपील पे जाएंगे। अगला क्या मैडम, अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? अगला स्टेप यही होगा, न्यायालय से न्याय का गुहार लगाएंगे और न्याय पे भरोसा अपना बनाए रखेंगे, क्योंकि कहीं से भी माननीय विधायक गलत नहीं है और इनके खिलाफ़ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है और जितने भी गवाह हैं वो भी इनके खिलाफ़ कुछ बोले नहीं हैं, सब लोग हॉस्टाइल प्रूफ हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाई प्रोफाइल मैटर को लोअर कोर्ट में कन्विक्ट कर दिया जाता है, चाहे उसमें मेरिट नहीं भी हो। तो हम लोग बिल्कुल हाई कोर्ट जाएंगे, अपील पे जाएंगे और ऐसा कोई विचलित होने का बात नहीं है, कुछ घबराने का बात नहीं है। हम लोग अपील पे जाके और वहाँ पे न्याय ज़रूर प्राप्त करेंगे। किसी भी हाल में ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि सदस्यता रद्द होने का बात, वैसा कुछ नहीं है। आप अधिवक्ता भी रहे हैं और यही हजारीबाग कोर्ट में, तो ऐसे में सवाल बनता है कि अगर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो आपको अंदाज होगा कुछ कि कितने साल की सजा हो सकती है और दूसरी सकते हैं, क्योंकि कन्विक्शन कॉपी ऐसे नियमता देना चाहिए। जो कन्विक्टेड, अगर कोई भी कन्विक्टेड होते हैं, अभी 13-14 लोग कन्विक्टेड हुए हैं, सबको एक एक कॉपी नियमता मिलता है निःशुल्क।
लेकिन वो किसी भी तरह अभी का आपने कोई कहा कि विधायिका पर खतरा नहीं है, लेकिन 3 साल के ऊपर यदि एथी होता है हाँ, तो अपील पे जाएंगे। अपील पर 15 दिन जाएंगे। के अंदर अपील पे जाने से फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी। शो कॉज होता है, इतना आसानी से नहीं होता है सदस्यता रद्द, उसमें कई तरह की प्रक्रिया होते हैं। शो कॉज होता है, हम लोग वो प्रक्रिया को फेस करेंगे।